नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रीड एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। इस बार नोटिफिकेशन से ही सब लोगों को ज्ञात हो चुका हुआ है कि इस बार कुछ अलग ऑप्शंस है। जल्दी आओ जल्दी पाओ का जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म भरेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अर्थात अगर आप जल्दी फॉर्म डाल लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा यही हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा आपके आसपास या आपके अपने शहर में ही देखने को मिलेगा। तो 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करने की तिथि जारी हो चुकी है। जितना संभव हो सके आप उतना जल्दी फॉर्म डाल लें। तो चलिए देखते हैं कि सीटेट में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सीटेट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग एक नज़र चर्चा करते हैं। तो सीटेट 2022-23 में अर्थात सीटेट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीटेट में पेपर कितने होते हैं। अर्थात सीटेट का एग्जाम देंगे तो कौन कौन पेपर हम डाल सकते हैं, अर्थात कितने पेपर होते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रत्येक पेपर में हमें क्या पढ़ना होता है, सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर तीसरा में देखेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ये जो सीटेट पेपर 1 में और पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या होगा, किस लेवल से पूछा जाएगा, P1 का लेवल कैसा होगा, P2 का लेवल कैसा होगा इसके बारे में देखेंगे। फिर चौथा में हम लोग जानेंगे सिलेबस ओवरव्यू, अर्थात क्या होंगे, क्या पूछे जाएंगे हमें और पढ़ना क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं। तो बात है कितने पेपर होते हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर, तो सीटेट में पेपर कितने होंगे, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में होते हैं तो पेपर 1 में हम लोग 1 से 5 तक के क्लास के बारे में हम लोग को देखना पड़ता है। मतलब कि 1 से 5 तक की फॉर्म भर सकते हैं। 1 से 5 क्लास तक की पेपर 1 होती है। अगर आप 1 से 6 से 8 तक क्या टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। अर्थात पेपर 1 जो DELED किए होंगे और +2 होंगे उसके लिए पेपर 1 होगा, और जो DELED है, ग्रेजुएट है या BEd किए हुए हैं तो उसके लिए पेपर 8 का होगा। पेपर 1 में 1 से 5 तक का बात होता है और पेपर 8 में 6 से 8 तक का टीचर्स के बारे में होता है। पेपर 2 को हम लोग जूनियर वैकेंसी टीचर कहते हैं, जूनियर वैकेंसी कहते हैं। इसी को हम लोग TGT टीचर भी कहते हैं। इधर लिखते हैं हम पेपर 1 और पेपर 2 में सब्जेक्ट्स क्या होंगे। तो पेपर 1 में भी हमको CDP देखने को मिले। पेपर 1 में भी CDP होता है, तो पेपर 1 में CDP होता है, पेपर 2 में भी CDP होता है। पेपर 1 में भी हमें CDP पढ़ना पड़ता है और पेपर 2 में भी CDP पढ़ना पड़ता है। अगर फिक्स सब्जेक्ट का बात हटा दूँ तो पेपर 1 में CDP मैथ्स, तो पेपर 1 में CDP मैथ्स, EVS और लैंग्वेज पेपर क्या होता है। पेपर 1 में CDP मैथ, EVS और लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ता है, जबकि पेपर 2 में CDP क्या है, दोनों में फिक्स है। CDP इसमें भी पढ़ना है और CDP इसमें भी पढ़ना है। अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो पेपर 2 में मैथ्स और मैथ साइंस रहता है। अगर आप SST वाले हैं तो SST लेना पड़ेगा, SST और इसके बाद लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज दोनों में होता है तो लैंग्वेज का इसमें क्या होता है, 2 लैंग्वेज पेपर होता है, एक L1 होता है, एक L2 होता है। सेम इसमें जैसा होता है वैसा क्या पेपर 2 में भी है, इसमें भी L1 है और इसमें भी L2 होते हैं। तो देखिए कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो CDP होता है दोनों में कॉमन होता है।
मैथ इसमें पढ़ना पड़ता है, इसमें ईवीएस पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज यहाँ का जो लैंग्वेज होगा L1 L2 और यहाँ का L1 L2 दोनों सेम होगा। अगर आप इसमें L1 लेते हैं जो होगा वहाँ आप इसमें भी रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लेवल ऑफ पेपर्स, अर्थात जो P1 में जो लेवल होगा क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होगा P1 में, तो इसका जो लेवल होगा ये इससे आपको नौकरी मिलेगी, टीचर बनेंगे 1 से 5 तक, लेकिन इसका जो पूछने का लेवल होगा 1 से जो 5 तक का जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन कहाँ तक होगी, तो 8 तक की होगा। अर्थात ये पेपर है 1 से 5 तक का, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होगा लेवल उसका स्तर कहाँ तक जा सकता है, 8 तक। लेकिन P2 में ये जो पेपर 2 है ये होता है 6 से 8 तक के वर्ग के लिए। इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो हम 10 तक का देखते हैं, अर्थात 10 क्लास तक के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ये सब पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड लेवल 10 तक आ सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि लेवल ऑफ पेपर जो था सीटेट में पेपर 1 में 1 से 5 तक की 8 तक की होती है और 6 से 8 तक में 10 तक की लेवल पूछी जाती है। तो देखते हैं कि हर सब्जेक्ट्स में पेडागोगी होंगे, और जो भी चैप्टर होगा, जो भी हमको सब्जेक्ट होगा, CDP हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे EVS हो, चाहे SST हो, चाहे साइंस हो, पेपर 1 का हो या पेपर 2 का, हर सब्जेक्ट में हमें पेडागोगी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे CDP पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें पेडागोगी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये जो पेडागोगी हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स में भी हमें पेडागोगी पढ़ना पड़ेगा, EVS में भी पेडागोगी होगा, और लैंग्वेज पेपर, ये जो हमारा लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें भी क्या है, हमें 15 मार्क्स का 15 नंबर का पेडागोगी पढ़ना पड़ता है। बस बात है तो किसका, इस पेपर 1 में बस लेवल का, कि लेवल दोनों का अंतर हो जाएगा। ये लेवल जो साइंस का लेवल, जैसे पेपर 2 में अगर साइंस SST की लेवल होगा तो इसका लेवल थोड़ा हाई होगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें, जैसे हम लोग देखे हैं टॉपिक 3 में कि लेवल उसका 10 तक हो सकता है, लेकिन 10 का पूर्ण पढ़ना नहीं है। तो ये तो हमारे क्या था, ओवरव्यू थे। अब है कि CDP में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो CDP चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, CDP में हमें पढ़ना पड़ेगा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसके पढ़ाने का तरीका कैसे होगा कि हम बच्चे को, इन सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमको देखने को पढ़ना पड़ता है, एक्सक्लूसिव। फिर जो जितना भी हम लोग को साइकोलॉजिस्ट हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, जैसे पियाजे, स्किनर, ETC के बारे में, इन सारे जो मनोवैज्ञानिक है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स में, तो मैथ्स में भी हमें पेडागोगी पढ़ना है, पेडागोगी 15 मार्क्स का पेडागोगी पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार EVS में जाएंगे, तो EVS में भी हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसमें अब जो लैंग्वेज पेपर होगा, तो लैंग्वेज पेपर में हमें क्या है, कम्प्रीहेंशन, पेडागोगी, पोएम्स, कम्प्रीहेंशन, पेडागोगी, पोएम्स, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। NCERT फॉलो करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर आप अभी NCERT पढ़ते हैं तो क्या है, आराम से आपको अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।